कार्रवाई का आपको इल्म हो गया होगा। कार्रवाई जो है वो बेंच ने इलेक्शन कमीशन के वकील साहब की दरख्वास्त पे मंडे तक मुलतवी कर दी है। और ज़रा थोड़ा सा मुझे बोलने दें प्लीज़। कार्रवाई जो है एडजर्न किया जाना मुकदमे को तवाला देने के मुतरादिफ है। 426 की ये पिटीशन है, इंटरम रिलीफ होती है, ये बेल की शक्ल में होती है जो जिसमें सज़ा सस्पेंड होती है और रूटीन में 10-12 मिनट के दलाइल सुने जाने के बाद अदालत फैसला करती है। ये इतना कोई बड़ा मुकदमा नहीं होता है, न ये अपील पे दलाइल है। तो लिहाजा आज कोसा साहब ने जो है बेंच के सामने अपनी नाराज़गी का भी इज़हार किया। वो जो बातें अदालत में हुई उनका आपको इल्म हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आवाम को, हम वकला को मुकदमे में ताख़ीर से काफ़ी मायूसी हुई है। बाकी जो है आज इस पे कोर कमेटी में हम डिस्कस करेंगे और वकला की टीम भी आज हम मिलेंगे और फ़ैसला करेंगे कि इन हालात में हमें क्या मुनासिब कार्रवाई करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट के अंदर सर फंस गए हैं। जी, लिफ्ट के अंदर फंसे निकल आएंगे ना। अच्छा, ये बताइएगा आप बतौर सीनियर लॉयर, बतौर कानूनदान, आपको क्या लगता है इस वक्त पीटीआई के पास मजीद कौन से ऑप्शन है आज के फैसले के बाद? ऑप्शंस तो हमारे पास कानूनी हैं। देखिए, ये अदालतों में मुकदमों में इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है और हम वैसे भी नागुफ्ता बे हालात का सामना कर रहे हैं, बिलखसूस अदालतों की तरफ से काफ़ी टाइम से। और मैं स्पेसिफ़िकली इस्लामाबाद का जिक्र करूंगा कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये जगह पसंद की गई है, जाल यहाँ पे बुना गया है, तमाम लीडर यहाँ पे गिरफ्तार होते हैं, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत यहाँ पे गिरफ्तार होती है। किसी एक लीडर का रिमांड देने से इनकार नहीं किया जाता है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब का 3 दिन का मज़ीद रिमांड दिया गया, 4 दिन पहले भुगत गए, इससे 1 दिन पहले गिरफ्तार हुए। आपको अगर मैं नाम गिनवाना शुरू करूं कि ये रिमांड और फिर रिमांड के बाद उन मुकदमों का क्या बना, सारे मुकदमात जो हैं दरोगोई के ढेर हैं, लघु हैं और बेबुनियाद हैं। तो इस्लामाबाद से मुकदमात की मुंतकिली के लिए हमने दरख्वास्त की है 186A के तहत, और जब ये लगेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने हम तमाम हालात, वाक़यात और हक़ाइक़ रखेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें शायद जो इस्लामाबाद, अब देखें ना कितनी बड़ी बिल्डिंग जो है, 5 अरब से ये बिल्डिंग बनी है। इस अदालत में बड़े अच्छे अच्छे जज बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे मुकदमे उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, गुज़श्ता रोज़ तो सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर कह चुकी है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला नहीं आता हम कोई इस पर नहीं बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आर्डर से ये इंदिया तो ज़रूर दिया था ना कि जल्दी फैसला करें। उन्होंने कहा था 2 बजे हम रखते हैं, उनका इंटेंट ये था कि हाई कोर्ट फैसला करेगी तो 2 बजे जो है हमें पता चल जाएगा कि कौन सी आपकी रिलीफ या प्रेयर इनफ्रक्चुअस हो चुकी है। उस दिन भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, मंडे को, और मंडे की भी कोई अब गारंटी नहीं रही थी, नज़र नहीं आ रहा है कि मंडे को भी ये फैसला हो पाएगा। तो लिहाजा हमें अगर ये खारिज ही कर दें जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ष सूरत हाल हो सकती है, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट तो जा सकें। अच्छा सर, आज मंजूर होने के बाद, रिहा होने के बाद किसी और कोई और केस भी है और किसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है? जी, इसके लिए भी इन्होंने ताने बाने और जाल बुने हुए हैं। इन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है केयर टेकर हुकूमत ने कि यहाँ से अगर सज़ा सस्पेंड होती है तो चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से निकलते ही गिरफ्तार करेंगे। और ये अभी तक उनको इस्लामाबाद नहीं ला रहे हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए ये अभी जेल में भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन जेल में गिरफ्तारी के बाद उनको अदालतों में पेश करना पड़ेगा। और वो ये नहीं चाहते हैं कि वकला की उन तक रसाई वो या आवाम के सामने वो आ जाए। तो इसकी गिरफ्तारी में ताख़ीर, अदालतों में न लाया जाना,
یہ مقدمہ جو سسپینشن کا ہے اس میں تاخیر، یہ ساری جو ہیں کڑیاں ایک ہی سلسلے کی ہے۔ مروت صاحب، آج بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی ہے ان کے صحت کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ بشرا بی بی کی جانب سے جو درخواست دی گئی ہے، دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ تو ان کا معالج جو ہے اس پہ بیان دے سکتا ہے، لیکن معالج کو رسائی نہیں دی جا رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہیلتھ کنڈیشن اصل میں کیا ہے، ان کے ٹیسٹ لینے کے بعد یہ علم ہو سکتا ہے کہ آیا وہ جو ہے کسی قسم کی پرابلم کا شکار تو نہیں ہے۔ مروت صاحب، جج عامر فاروق صاحب کی کنڈکٹ پہ ایک منٹ یار، جج عامر فاروق کی کنڈکٹ پہ کچھ بولیں گے؟ جب آپ لوگ یہ توشخانہ کے اسٹے کرنے کے لیے یہاں پر آتے تھے تو وہ نہیں بھی دیکھیں جب کنڈکٹ پہ بات کرنے کا وقت آئے گا تو تب بولیں گے۔ ابھی فی الوقت جو ہے ہم کنڈکٹ ڈسکس کرنے پر نہیں پہنچے ہیں، اور ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ انصاف کریں گے، لیکن یہ جو تاخیر وہ کر رہے ہیں بدیع نظر میں یہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی مایوسی ہوئی؟ ٹوڈے اچھا